नमस्कार, फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा सैनी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें ग्राम पंचायतों की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा कस्बे में मंचले द्वारा लड़की को छेड़ना उस समय भारी पड़ गया जब लड़की ने उनकी जमकर धुनाई कर दी और बाद में लोगों ने लड़की को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। वहीं पुलिस में किसी ने भी कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। बस स्टैंड पर कस्बे के रहने वाली एक युवती बस में चढ़ने लगी। इस दौरान चापनेरी ग्राम के रहने वाले दो युवकों ने उससे छेड़छाड़ करते हुए बस से धक्का दे दिया। इस पर युवती ने दोनों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी उनके बीच बचाव में नहीं आया। इस दौरान लड़कों ने उससे कान पकड़कर माफी भी मांगी और उससे बहन बोल दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित एजीएम न्यायालय के माध्यम से एक पीड़िता ने सामूहिक दुष्कर्म प्रयास का मामला दर्ज कराए जाने की गुहार लगाई है। आरोप है कि कोयला गांव में पास कार में आए आरोपियों ने महिला को खींचकर गाड़ी में मारपीट की और जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर ग्रामीण आ गए और आरोपी भाग खड़े हुए। पीड़िता ने महिला थाने में जाकर मामला दर्ज कराए जाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुनवाई करना तो दूर मामला तक दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जैसलमेर के नाचना कस्बे में बीती रात अज्ञात लुटेरों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने पुराने किले के पास मौजूद एसबीबी बैंक की शाखा के साथ लगे एटीएम में रखी रकम को उड़ा लिया। फिलहाल लूट की रकम का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद नाचना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के आला अधिकारियों को भी घटना की सूचना दे दी गई। बांसवाड़ा के घाटोल में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में वार्डन द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र रात को सोने के लिए कंबल झाड़ रहा था और इसी बीच कंबल का झपट्टा वार्डन को लगा, जिस पर आपाक होते हुए वार्डन ने छात्र की डंडों से पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र के शरीर पर कई जगह निशान उभर आए। वहीं से गुस्साए परिजनों ने खमेरा थाना में वार्डन और संस्था प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित छात्र को दर से कराहते देख भाई सहा नहीं गया। वह छात्रावास की दीवार फांदकर भाग निकला और घर जाकर परिजनों को आप बीती बताई। टोंक जिले के पासुचे गांव में गांव के एक परिवार के 8 साल के मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। 2 दिन तक जब परिजनों ने इस मासूम को तलाशा तो बच्ची निर्माणाधीन बिल्डिंग में बाथरूम में ही बदहवास हालत में तड़पती मिली। डरे समय परिजन मासूम को लेकर जयपुर के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्ची कोमा में है, अब इसका इलाज संभव नहीं है। परिजन इसे लेकर गाँव आ गए, लेकिन मासूम की तबीयत बिगड़ी तो परिजन इसे लेकर टोंक जनाना अस्पताल पहुंचे। मासूम की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। अस्पताल पहुंचे पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों में भी जमकर तकरार देखने को मिली। मासूम बालिका को जयपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। डिप्टी सुरेंद्र सिंह भाटी ने टोंक के जनाना अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सिरोही जिले में भुला गांव में आदिवासी जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। वहीं वन में उपयुक्त पानी से तराई भी नहीं की जा रही है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के दलित छात्रों ने एसडीएम कार्यालय की ओर कूच किया और नारेबाजी की। दलित छात्र छात्रवृत्ति नहीं मिलने से काफी परेशान है। भरतपुर के सीकरी में रूपारेल नदी में पानी की आवक अचानक बढ़ गई। इसको देखते हुए कलेक्टर एलएन सोनी ने दौरा किया। नदी में से निकलने वाली 28 नहरों में से तेज बहाव को देखते हुए 17 नहरों को खोल दिया गया है। वहीं इसको लेकर जिला कलेक्टर ने सिंचाई विभाग के अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। हालांकि कलेक्टर ने पानी की स्थिति को सही बताया, लेकिन आगे भी पानी की आवक में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 शातिर नगरजनों को गिरफ्तार किया है। डीवाईएसपी हनुमान सिंह कविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुजानगढ़ कस्बे में 9 अगस्त को 5 शातिर बदमाशों ने एक बंद हवेली में चोरी की थी, जिसकी तलाश में पुलिस ने सभी आरोपियों को गोपालपुरा गांव से एक चोरी की कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार नकबजनों से वारदातों में काम आने वाले गैस कटर, एक चोरी की गई कार भी बरामद की है। आपको बता दें, गिरफ्तार शातिर नकबजन ने जयपुर में आईटीआई का छात्र बताकर लोहा काटने की ट्रेनिंग ली थी। अजमेर के केकड़ी में लगातार बारिश के चलते पानी की आवक तेज होने से अजमेर के केकड़ी में मेहरू कला व मेहरू ग्रुप के बीच खारी नदी पर आवागमन के लिए बनाई गई पुलिया टूट गई है, जिसके चलते करीब आधा दर्जन गांवों का सड़क संपर्क मार्ग कट गया है। जालोर के चितलवाना में जम्भेश्वर मंदिर में 6 दिवसीय झुमसार कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं जालोर के जसनपुरा में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का होटल ढाबों पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी जारी है। जालोर के आहोर में बीएसएनएल की सेवा लड़खड़ाने से व्यापारियों समेत लोगों के ऑनलाइन कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं।
भरतपुर के बयाना क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। अलवर के रेड़ी में सुबह से जमकर बरसात हो रही है, जिससे यहां पर छात्र छात्राओं और सरकारी कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और फसल को भी नुकसान झेलना पड़ा। कोटा के इटावा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। स्कूली बच्चे समारोह की तैयारी करने में लगे हैं। मंडी प्रांगण में उपखंड स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। भीलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति में तीनों प्रमुख बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है। तीनों आधी से ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन किसानों की बोई फसल को बारिश ने धो दिया है। लगातार बारिश होने के कारण फसलें गल गई हैं। खेतों में भरा पानी 2 दिन में अगर नहीं सूखा तो पशुओं के लिए चारे की दिक्कत भी हो सकती है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बिलिया पंचायत के बड़े तालाब में गल्ला लग गया। गले लगने की सूचना पर विकास अधिकारी व तहसीलदार मौके पर पहुंचे और आपदा प्रबंधन दल को भी सूचना दी। मौके पर भाजपा और कांग्रेस नेता भी पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से गल्ले पर काबू पाया। इसी पंचायत के देवरी में लूण की नाड़ी के पास कुआं ढह गया। समेलिया में दीवार ढहने से एक महिला चोटिल हो गई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में अचानक जंगल से आया पानी खेतों में भर गया। खेतों में पानी का लेवल बढ़ने के कारण भीलों की बस्ती में भी पानी भर गया। वीडियो के निर्देश पर सरपंच और उप सरपंच मौके पर पहुंचे और पीड़ित लोगों तक राहत पहुंचाई। कई गांवों में फसलें खेतों में पानी भरा होने के कारण नष्ट हो गई। सवाई माधोपुर के खंडार में राजकीय माध्यमिक स्कूल पर गांव के लोगों ने स्टाफ की कमी को लेकर ताला जड़ दिया। छात्रों के यहां टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। पिछले दिनों में विभाग के आश्वासन के बाद भी गांव वालों ने ताला खोला था, फिर भी विभाग ने अध्यापक ही नहीं लगाए। वहीं झालावाड़ के झालरापाटन में अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। पर्ची के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। अलवर के थाना गाजी में पानी के होद पर अतिक्रमण है। अवैध निर्माण होने के कारण पानी का भराव यहां पे है। भरतपुर के बयाना में पत्थर के अवैध परिवहन पर रोक लग रही है। बेरोक ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन खास ध्यान ही नहीं दे रहा। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति में प्रधान राजेश सिंह देवड़ा के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में आमजन ने पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लिया। मौके पर गांव के युवाओं की अलग अलग टीम बनाकर पौधारोपण एवं उनका पालन पोषण की जिम्मेदारियां ली। कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ स्कूल की बालिकाओं ने भी श्रमदान किया। भीलवाड़ा के आसीद में आवारा जानवर वाहन चालकों के लिए चीका जंजाल बन रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में आवारा जानवर बीच सड़क पर बैठ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर के बायतू में 3 चिकित्सकों के भरोसे सीएससी चल रही है। मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पाली के देसूरी में प्रधान भीराराम मीणा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माड़ीगढ़ ग्राम पंचायत में 50 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। इस दौरान सरपंच केसराम जांगी समेत कई ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। बूंद के नैनवा में बिजली विभाग की मनमानी से उपभोक्ता बहुत परेशान है। जयपुर डिस्कॉम मनमानी के बिल दे रहा है, वही ग्रामीण कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। अलवर के तिजारा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। अलवर के रामगढ़ में अलावड़ा से तिलवार रोड जर्जर है। रोड पर गहरे गड्ढे बने हैं, इनसे चलते जो ग्रामीण है उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। नागौर के मेरदा सिटी के जोधपुर हाईवे पर पानी का लेवल बढ़ गया। बढ़ते पानी से आवागमन बाधित हो रहा है। इसके साथ ही खबरों में फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। जल्द लौटेंगे।